हेलो फ्रेंड, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका अपने अत्ता कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2, जिसमें हम लोग कुछ सवालों को हल करेंगे, वो भी ग्राफी विधि से। हाँ, एक बात बताना चाहते हैं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पे सवाल दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो सवाल दिया गया, पहले आप यहाँ क्या करना पड़ेगा, समीकरणों का युग्म बनाना पड़ेगा, उसके बाद ग्राफीय विधि से उसको हल करके x और y का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। जो भी समीकरण आप बनाएंगे उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। ये सवाल देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। कक्षा 10, यहाँ पे x मतलब यहाँ पे क्या है, ये 10 है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ भाग लेने इसका मतलब ये नहीं कि हाँ उससे भाग लिए, ठीक है, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हों तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो लोग हैं, लड़कियां और लड़के हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे। माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। आप यहाँ पे लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x, फिर लिखेंगे आप लड़कियों की संख्या बराबर y। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यहाँ पर उन्होंने किसमें भाग लिया, एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, कुल मिला के लड़की लड़कों को मिला करके यहाँ पे कुल कितने विद्यार्थी यहाँ पर हैं, 10 लोग हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्तानुसार यहाँ पर दोनों को मिला करके यहाँ पे 10 हैं, तो लड़कों की संख्या x है और प्लस लड़कियों की संख्या यहाँ पर क्या, ये y है। कुल मिला के यहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे, ये 10 लोग। समीकरण नंबर ये 1 हो गया। अब दूसरी शर्त यहाँ पर क्या है, दूसरी शर्त के अनुसार या फिर दूसरी शर्तानुसार, क्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के बराबर है। देखिए यहाँ पे लिखा गया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हों। कौन अधिक है बोलिए, यहाँ पे कौन अधिक है, लड़कियां अधिक है और लड़के यहाँ पर क्या है, कम है। पहले हम इनको बराबर करेंगे। देखिए हम इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर y, ऐसा तो संभव है नहीं। यहाँ पर जैसे यहाँ पे x बराबर यहाँ पे y है, x बराबर यहाँ पे क्या, ये y है। क्या दोनों बराबर हैं, लड़कों की संख्या क्या लड़कियों की संख्या बराबर है, नहीं। जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक है। कहाँ चेक, यहाँ पे कौन अधिक बताइए, लड़कियों की संख्या अधिक है लड़कों की संख्या अधिक है, बताइए। यहाँ पर जो लड़कियों की संख्या यहाँ पे y है, ये x से 4 अधिक है। तो जो कम होगा उसको उसमें हम क्या करेंगे, हम 4 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप +4 कर दीजिएगा। जैसे हम आपसे अगर ये कह दें कि जो 10 है वो 7 से 3 अधिक है, बताइए। 7 यहाँ पे छोटा है, 10 क्या है, ये बड़ा है। बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे बोलिए, जिसमें कमी होगी उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा ना। इसमें कमी किसमें थी, 7 में। हम कितना जोड़ेंगे, जितना ये अधिक है, कितना अधिक है, 3 जोड़ दीजिए, देखिए बराबर हो गए। 7 + 3 आप कितने जगह, 10 के बराबर है। वही सेम प्रक्रिया यहाँ पर करना पड़ेगा। जो लड़कियां यहाँ पर हैं ये लड़कों से 4 अधिक है, तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या, इधर यहाँ पे लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या पे कम है, तो क्या करेंगे, इसी में हम 4 और जोड़ देंगे, लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। अब हम इनको पक्षांतर कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ हो जाएगा x, इसको उस तरह भेज दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा इधर, यहाँ पे कौन सी लगा बताइए, यहाँ प्लस, इधर जाएगा क्या बनेगा, माइनस, इधर यहाँ प्लस, उस तरह यहाँ जाएगा क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा -4। ध्यान दीजिएगा, x इधर आगे यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर बराबर इधर +4, उस तरह यहाँ पे जाएगा क्या बनेगा, ये -4। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इनको किस विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। इतना नोट कितना बता रहे इसके आगे हम देखिए, आपने समीकरण प्राप्त कर लिया है, x + y बराबर 10 और x - y बराबर -4। अब हम इन्हीं की सहायता से
हम ग्राफी विधि का प्रयोग करके हम किसका मान निकालेंगे, एक्स और वाई का यहाँ पे मान निकालते। देखिए क्या हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक से जैसे आप ग्राफ खींचे थे पिछले वीडियो में वहां पर, उसी प्रकार से यहाँ पर भी खींचना पड़ेगा आपको। वहां पे लिखिएगा समीकरण 1 से, यहाँ पे 2 बॉक्स बनाइएगा, एक में एक्स का मान दूसरे में वाई का मान लिखेंगे। अपनी तरफ से ये मान मानना आपको है, अगर 0 मान दे थोड़ा और वहाँ पे आसान हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे एक्स का मान 0 मानते हैं, यहाँ पे क्या मान एक्स का मान 0, तो यहाँ पर वाई का मान क्या आएगा। अगर यहाँ पर इस समीकरण यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस वाई बराबर 10, तो समीकरण 1 से यहाँ पर अगर हम एक्स का मान 0 कर दें तो वाई बराबर यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा ना। वाई का मान कितना आएगा, 10। अच्छा, जो आपके पास ये ग्राफ होगा ना, जैसे जो किताब में बना है, आपको खरीदना पड़ेगा दुकान से वो ग्राफ। देखिए ये ग्राफ है, ये इस प्रकार ग्राफ मिलेगा, वो खरीद लीजिएगा आप लोग, उसी पर बनाना होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पे 10 खाने क्या मिलेंगे। जैसे हम अगर एक्स का मान 0 करते हैं तो वाई का मान कितना पे आएगा, 10 आएगा। वाई का मान कितना आएगा यहाँ पर, ये क्योंकि यहाँ पे 0 है इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे वाई बराबर कितना पे आ गया, 10। 10 खाने क्या, देखिए यहाँ पे ऊपर चल पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। इधर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और खाना बच रहा है, बीच यहाँ पे खींचते हैं। देखिए यहाँ पे खींच दे रहे हैं, यहाँ पे यहीं पर हो गया ये। लेकिन अब जो आपकी किताब में दिया रहेगा वो बराबर खाने बने रहेंगे। देखिए हमने यहाँ पे क्या माना, एक्स के स्थान पे 0, तो यहाँ पे वाई का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे वाई का ही मान अगर 0 मान लें, यहाँ पर वाई का मान क्या मान ले, 0, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 0 बराबर 10। इसका मतलब एक्स का मान कितना पे आ गया, 10 आ गया। आपने वाई का स्थान पे क्या माना था, 0, तो यहाँ पे एक्स का मान कितना आ गया, 10 आ गया। इतना हुआ ये। तो यहाँ पे कौन से बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ पर प्राप्त बिंदु यहाँ पे लिख दीजिएगा, प्राप्त बिंदुओं, यहाँ बिंदु यहाँ पे इसको आप ए मान लीजिएगा। ए कोष्टक में 0 का मान यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये बी का मान यहाँ हो जाएगा, बी कोष्टक में यहाँ पे 10 का मान 0। इनको आप ग्राफ पर दर्शा दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे बिंदुओं को ग्राफ पर आलेखित किए, आलेखित यहाँ पे कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर x का मान 0, वाई का मान कितना बताया गया था, x का मान किस अक्ष पर 0 होता है, x का मान y अक्ष पर 0 होता है, और y अक्ष पर कितना चलना पड़ेगा, 10, वो भी प्लस में, तो कहाँ चलना पड़ेगा, ऊपर। अगर नीचे यहाँ पे कहता है इसका मान माइनस होता तो हमको नीचे चलना पड़ता। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पे आया है, ये बिंदु हो जाएगा एक कोष्टक में, यहाँ जाएगा 0 कामा 10। दूसरा बिंदु यहाँ पे देखिए कौन सा है, यहाँ पे कह रहा है 10 कामा 0। 0 किसका मान है, वाई का। वाई का मान किस अक्ष पर 0 होता है, एक्स अक्ष पर 0 होता है। एक्स अक्ष पर कितना चलना पड़ेगा, 10 खाने। देखिए 1 खाना 2 खाना 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट में देखिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बी माने आप कोष्टक में 10 कामा 0 हो गया। अब आप इन दोनों को फिट की सहायता से या पटरी की सहायता से मिला दीजिएगा। देखिए अब हमारा थोड़ा टेढ़ा यहाँ पे जाएगा, क्योंकि भाई हम बिना पटरी की सहायता से मिला रहे हैं। इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, अब दूसरा भी आप समीकरण इसी प्रकार से लिखेंगे। देखिए दूसरा समीकरण यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ हो जाएगा दूसरा वाला, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका x माइनस वाई बराबर -4, x माइनस वाई बराबर क्या, -4 है। फिर आप यहाँ पर बॉक्स बनाइएगा, बॉक्स बना दिया आप यहाँ पर x y, इतना हो गया। अगर फिर हम x के स्थान पर क्या लिखते हैं, 0 लिख दें, x के स्थान पर 0, माइनस वाई बराबर -4। अब देखिए तो यहाँ पे 0 हट गया, ये माइनस वाई बराबर -4। अगर दोनों पक्षों में यहाँ माइनस लगा है तो अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, केवल y बराबर 4 आ जाएगा। x का मान 0, y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब फिर अगर हम y का मान 0 कर दें, किसका मान 0 कर दें, y का। देखिए x माइनस
y के स्थान पे 0 बराबर हमने यहाँ पे कितना दिया 4 लिख दिया, यहाँ पे -4 है। अब देखिए x माइनस 0 मतलब यहाँ पर तब x ही बचेगा बराबर यहाँ जो -4। आपने y के स्थान पे क्या रखा 0, x का मान कितना आ गया -4। अब इससे प्राप्त यहाँ बिंदु लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख देंगे प्राप्त बिंदुओं को, बिंदु यहाँ पे कौन कौन से हैं, ये हमारे यहाँ पे C है 0 का मैं यहाँ पे 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा D कोष्टक में -4, 0 को आलेखित करने पर, आलेखित ग्राफ पर कर दिया यहाँ पे ये, को ग्राफ पर आलेखित करने पर। देखिए यहाँ पर बिंदु प्राप्त हो गए हैं 0,4 और -4,0। इसको आपने क्या माना है, यहाँ पे C है 0,4 और यहाँ पे D क्या है -4,0। अब यहाँ पर 0,4 यहाँ पे ये किसका मान 0, x का मान 0। x का मान किस अक्ष पर 0 होता है, y अक्ष पर 0 होता है। y का मान कितना पे 4 है, तो y का मान 4 ऊपर चलने पे यहाँ पे बढ़ता है, नीचे यहाँ पे घटता है, ऊपर यहाँ प्लस नीचे माइनस होता है, तो यहाँ पे प्लस दिया गया है तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये मूल बिंदु होता है, इसको ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा C कोष्टक में यहाँ पे हो जाएगा 0,4। अब इसके बाद दूसरा बिंदु यहाँ पर है -4,0। यहाँ पर किसका मान 0 दिया गया, यहाँ पे y का मान 0 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए y का मान किस अक्ष पर 0 होता है, x अक्ष पर 0 होता है। x अक्ष पर यहाँ पे इसका मान कितना दिया गया -4 है, तो -4 हम किस दिशा में चलेंगे, प्लस दिशा में या फिर माइनस दिशा में। देखिए हम माइनस यहाँ पे आए इसलिए माइनस दिशा में चलेंगे बाएं की ओर। यहाँ पर कितना चलना पड़ेगा, यहाँ पे 4 जी, आप इसको छोड़ दिए यहाँ पर 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे 4 यही है, यहाँ पे हो जाएगा D कोष्टक में -4,0। अब आप इनको मिलाते हैं कि जहाँ पे एक यहाँ पे रेखा खींचेंगे तो ये दोनों रेखाएं कहीं न कहीं पर जरूर आप प्रतिच्छेदित यहाँ पे करेंगी। जहाँ प्रतिच्छेदित करेंगे यहाँ पर मान यहाँ पे कौन सा बिंदु यहाँ पर है, E है। अब उसको आप कैसे आप गिनेंगे कि हाँ ये किस बिंदु पर ही प्रतिच्छेदित किए हैं। देखिए x अक्ष पर हम गिनेगा, हमको अगर x का मान ज्ञात करना होगा तो y अक्ष से गिनिएगा। देखिए यहाँ पर हमको अगर x का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर यही y अक्ष है, इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर 1 खाना 2 खाना 3 खाना, यहाँ पर यहाँ पे x का मान कितना जाएगा 3 आ जाएगा। फिर हमको अगर y का मान ज्ञात करना होगा तो हम y का मान ज्ञात करने के लिए x अक्ष से गिनेंगे। देखिए यहीं पर है, अब यहीं से गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7। y का मान कितना आ गया 7, तो यह बिंदु क्या बनेगा 3,7। 3,7 हो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा 3 और y का मान कितना आ गया 7 हो गया। जब x का मान 3 y का मान 7 हो जाएगा तो वहाँ पे इसके बाद लिखना पड़ेगा आपको। देखिए आप क्या लिखेंगे इसके बाद, देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा कि ग्राफ में AB रेखाएं AB तथा CD एक दूसरे को बिंदु E कोष्टक में 3,7 पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अगर प्रतिच्छेदित करती हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ x बराबर कितना है 3 है और y बराबर कितना है 7 है। यहाँ पे x का मान कितना है 3 है और y का मान कितना पे 7 है। अतः इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर कि अतः लड़कों की संख्या बराबर कितना पे 3 है और लड़कियों की संख्या बराबर कितना पे 7 है। यही आंसर है, यही क्या इसका है आंसर। लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर क्या यहाँ हो जाएगा, ये 7 यहाँ हो जाएगा। अब इस देखिए यहाँ पहले का दूसरा सवाल है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है और यहाँ पे जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य बराबर कितना रुपये यहाँ पे है 46 रुपया है।
तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको अलग अलग मान ज्ञात करने हैं, एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि माना एक कलम का मूल्य कितना है, माना पहले आप जो यहाँ पढ़ दिया उसी को मान लीजिए। माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर यहाँ पे रुपया x है। फिर क्या लिखेंगे, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य यहाँ पे क्या मानेंगे, बोलिए यहाँ क्या मानना पड़ेगा, y रुपया। अब जैसे अगर आपको एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात हो जाएगा तो बाकी चाहे जितने पेंसिल या फिर कलम का कुल मूल्य ज्ञात करना चाहेगा तो आप आराम से आप ज्ञात कर सकते। देखिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर हम आपसे ये कह दें कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पर, पेंसिल का मूल्य आप कितने हमारे यहाँ पे 5 रुपया है। कितना रुपया है, 5 रुपया। और एक कलम का मूल्य कितना रुपया यहाँ पे ये दिया गया है, ये 4 रुपया है। और हम आपसे अगर ये कह दें कि हमको 2 पेंसिल लेनी है और प्लस 4 कलम लेने हैं, यहाँ क्या लेना है, 4 कलम। तो यहाँ पे कुल मिला के हमको दुकानदार कितना रुपया देना पड़ेगा। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है, 5 रुपया। तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 5 प्लस एक कलम का मूल्य कितना रुपया, 4 रुपया है। तो हमको 4 कलम लेने हैं, तो यहाँ हो जाए 4 गुणे 4 बराबर कितना बनेगा, 5 दूना 10 प्लस 4 चौके 16 बराबर हमको हो जाएगा यहाँ पे 26 रुपया। लेकिन हमको कलम और ये पेंसिल का मूल्य इस तरह नहीं पता, हम यहाँ पे माने क्या है, एक्स और वाई माने हैं। तो यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा। अगर एक पेंसिल की जो मूल्य दिया गया, आप जितनी पेंसिल लेंगे उसमें आप उस संख्या से आप गुणा कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्तानुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम कितने पेंसिल लिए हैं, 5 पेंसिल। कितने पेंसिल लिए हैं, 5 पेंसिल। या फिर यहाँ पे लिख दिए करें कि यहाँ पर 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य बराबर कितना पे दिया गया है, ये 50 रुपया है। कितना रुपया है, 50 रुपया। देखिए यहाँ 5 लिखा गया, 5। एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया, x रुपया। तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा प्लस 7 गुणे कितने, यहाँ पे एक कलम का मूल्य कितना रुपया, y रुपया। 7 कलम का यहाँ पे हो जाएगा 7y, 7 गुणे y भी लिखे हैं बराबर यहाँ 50 है। यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 7y बराबर 50। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्तानुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ हो जाएगा वही लिखेंगे कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, 5 कलमों का कुल मूल्य बराबर यहाँ कितना रुपया है, 46 रुपया। कितना रुपया है, 46 रुपया। तो यहाँ हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते। देखिए यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x प्लस एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 5 कलम का मूल्य यहाँ हो जाएगा 5y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ कितना बनेगा, 46 बनेगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगा ये 2। ये तो होगा आपका बीजगणितीय रूप यहाँ पर। लेकिन हमको इनको हल करने के यहाँ पे क्या मान ज्ञात करना है कि एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए हम इसके आगे हम कैसे ग्राफ विधि से हम इसे हल करेंगे, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए हम लोग यहाँ पे 2 समीकरण प्राप्त कर चुके हैं। अब हम इनकी सहायता से यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे। देखिए कैसे आप खींचते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण यहाँ पे क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7y बराबर यहाँ पे क्या लिखा गया, 50। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाइए। अब इसके बाद एक में लिखेंगे x, दूसरे में क्या लिखेंगे आप, y। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे x के स्थान पे ऐसा क्या रख दें जिससे यहाँ से y का मान एक पूर्णांक में प्राप्त करें। आप भिन्नात्मक प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन यहाँ पे रखने में थोड़ा समस्या हो जाएगी। इसीलिए हम क्या सोचते हैं
थोड़ा कोई मान पूर्णांक प्राप्त हो जाए। अगर हम यहाँ पे x के स्थान पे, अच्छा देखिए यहाँ पे 50 है, ये यहाँ पे क्या है 50 है। अगर यहाँ पे हम x के स्थान पे ऐसा कोई मान रखें जो घटाने के बाद ये 7 से कट जाए। अच्छा यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो 5 कम 5 हो जाएगा। अब 50 में से अगर आप 5 घटाएंगे ले जा करके तो कितना बनेगा 45। क्या 45 कट सकता है, नहीं कटेगा। तो अच्छा अगर यहाँ पे हम 35 बना दें, यहाँ पे क्या बना दें 35। अगर 50 में से हम 15 घटा दें, क्या घटा दें 15 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 35 और हम 7 से भाग कर देंगे, यहाँ पे मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे x के स्थान क्या रखेंगे 3 रखेंगे। यहाँ हो जाएगा ये देखिए 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50। तो यहाँ से हो जाएगा 5 तिहाई 15, 7y बराबर 50 माइनस 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7y बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 35। तो y का मान कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 7 से भाग करेंगे यहाँ पर 35 में कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। यहाँ हो गया 5। अब इसके बाद अच्छा हम अगर यहाँ पे y का मान क्या रखें जिससे इसका मान कोई पूर्णांक प्राप्त हो जाए। देखिए अगर यहाँ पर हम y का मान 0 कर दें, देखिए यहाँ पे 5 से कट जाएगा ना, जानिएगा यहाँ पे 5 से ये 50 से कट जाएगा। इसलिए हमें अगर हम y के स्थान पे 0 कर दें, y के स्थान क्या कर दें 0, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 7 गुणे 0 बराबर 50। यहाँ हो जाएगा 5x, यहाँ हो जाएगा ये तो 0 यहाँ हो जाएगा बराबर यहाँ हो जाएगा 50। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, हम 5 से 50 में जब भाग करेंगे इसका मान कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ हो जाएगा 50 भागे 5 करेंगे इसका मान कितना आएगा 10। यहाँ हो गया 10। 2 बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे 3,5 और 10,0 यहाँ पे। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि प्राप्त बिंदुओं ए कोष्ठक में 3,5 तथा ये बी कोष्ठक में 10,0 को ग्राफ पर आलेखित करते हैं। आपने यहाँ क्या किया, आलेखित कर दिया। अब ये देखिए आलेखित आप करेंगे यहाँ पे देखिए 3,5 x का मान 3, तो x अक्ष पर 3 खाना चलेंगे और y अक्ष पर कितना चलेंगे हम 5 खाना। यहाँ पे देखिए 1 खाना 2 खाना 3 खाना, तीसरा यहाँ पे आ गया। अब यहीं से 5 खानों पर चलना, 1 2 3 4 5, ये बिंदु आपको प्राप्त हो गया। यहाँ पे देखिए ये है, ये यहाँ हो जाएगा मान लीजिए ए है कोष्ठक में, यहाँ हो जाएगा 3,5, इतना हो गया। फिर नदी का x अक्ष पर 3 चलेंगे, y अक्ष पर 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब दूसरा देखिएगा 10,0, यहाँ पे 10,0, यहाँ पे y का मान 0 है तो यह x अक्ष पर होगा। कितना चलना पड़ेगा 10 खाने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 खाना और हम आगे बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ बढ़ा दीजिएगा, यहीं पे 1 खाना और थोड़ा सा। देखिए वहाँ आपकी कॉपी में वहाँ पे जो वहाँ पे बुक रहेगी, वो जो ग्राफ बुक रहेगा उसमें पूरा सब समान रहेगा। यहाँ पर भाई अपने मन से आप खींच रहे हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 10,0, यहाँ बी का मान हो जाएगा 10,0 हो गया। इतना हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं का आप मिला दीजिए, मिलाइए यहाँ पर। इसको आगे बढ़ा दीजिए इस तरह से, इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद हम अभी समीकरण 2 से हम आलेख यहाँ पे खींचते हैं। इसको तो लिख लीजिए आप लोग। अब समीकरण 2 से यहाँ पे लिखेंगे 7x प्लस 5y बराबर यहाँ पे 46 लिखा गया है। यहाँ पर भी आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स बनाएंगे, एक में x का मान, दूसरे में क्या लिखेंगे y का मान लिखेंगे आप। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम 0 ही रखना चाहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर 0 रखेंगे तो फिर यहाँ भिन्नात्मक मान प्राप्त हो जाएगा। अगर x के स्थान पे क्या रख दें हम 0 कर दें, x के स्थान पे क्या कर दें 0। देखिए ध्यान दीजिएगा 7 गुणे 0 प्लस 5y बराबर कितना आ गया यहाँ पे 46। तो यहाँ से 0 हो गया ये, तो 5y बराबर यहाँ हो जाएगा 46। तो y का मान कितना है 46 बटे में 5 करेंगे यहाँ पर, तो y बराबर हो जाएगा 5 9 45, 1 फिर यहाँ पे 10.2 हो जाएगा यहाँ पर ये।
दशमलव मान यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे समस्या थोड़ा आपको रखने में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा कोई मान रखेंगे जिससे हम आसानी से मान प्राप्त कर सकें। यहाँ पूर्णांक में कोई मान प्राप्त हो तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए आप यहाँ पे मान आप माइनस में भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप हमेशा कोई मान प्लस में ही रखें, आप माइनस में भी आप ये मान रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक बार -2 अगर यहाँ पे रख दें, देखिए ध्यान दीजिएगा, -2 अगर यहाँ पे करते हैं तो -2 का हम अगर साथ में गुणा करेंगे -14 होगा, इधर ये -14 उस तरफ जाए क्या बनेगा +14, 46 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो वहाँ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना बनेगा यहाँ पे 60। देखिए यहाँ पे रख के देखते हैं, हम यहाँ पे x के स्थान क्या रखें -2 रखें और प्लस 5y बराबर यहाँ पे 46 है, तो -14 हो जाएगा प्लस 5y बराबर 46, इधर ये माइनस उस तरफ जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5y बराबर, देख ध्यान इधर माइनस उधर प्लस बना तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना बनेगा पे 60, यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा 60 बटे में 5, इसका मान कितना पे आएगा 12 आएगा, इसका मान कितना आएगा 12, 12 25 60 होता है, यहाँ हो जाएगा 12। एक बार अच्छा आप y का मान -2 रख यहाँ पर रख दीजिए, एक बार क्या करेंगे हम y का मान कितना रखेंगे -2 रखेंगे, y का मान -2 रखेंगे यहाँ पर, अगर इसका मान -2 रख दें देखिए तब क्या प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पर y के स्थान -2 रखते हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा -2 अगर हम यहाँ पे करना चाहेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, अच्छा देखिए हो सकता देखिए 7x + 5 कोष्ठक में -2 बराबर यहाँ पे 46 है, यहाँ हो जाएगा 7x प्लस गुणे माइनस करेंगे क्या बनेगा -5 दूनी 10 बराबर यहाँ हो जाएगा 46, 7x यहाँ बराबर हो जाएगा इधर माइनस उस तरफ जाएगा क्या बनेगा प्लस 46 + 10 कितना हो जाएगा 56, तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा 56 में आप 7 से भाग करें क्योंकि इनके बीच में किसका चिन्ह होता है गुणे का, देखिए ये भाग बनेगा, जब 56 में आप भाग करें किससे 7 से तो x का मान कितना आएगा यहाँ पे 8 आएगा, x का मान कितना आ गया 8। फिर यहाँ पे देखिए 2 बिंदु प्राप्त हो गए, जब 2 बिंदु यहाँ प्राप्त हो जाएंगे फिर आप यहाँ इनको लिखेंगे कि प्राप्त बिंदुओं यहाँ पे C और D मान लीजिएगा, C यहाँ क्वेश्चन में आ जाओ -2 12, फिर इसके बाद D क्वेश्चन में हो जाएगा 8 -2 को ग्राफ पर आलेखित करते हैं, ग्राफ पर आलेखित करते हैं, इतना हो गया। अब आप यहाँ पे लिखिए जब आप आलेखित कर लेंगे, अच्छा देखिए आलेखित कीजिए ही, देखिए x का मान कितना -2 है, किस दिशा में जाएंगे बाएं दिशा में, यहाँ पे देखिए इससे इधर चलेंगे -2 चलेंगे, फिर यहाँ पे कह रहा है कि y का मान प्लस है, y का मान यहाँ देखिए क्या है 12 प्लस है, ऊपर चलना पड़ेगा, तो आप देखिए आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पर 1 2 हो गया, ये x का मान कितना गया -2, फिर ऊपर कितना खाना चलना पड़ेगा आपको 12 खाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए लास्ट में यहाँ पे आया ये 12 यहाँ पर, यहाँ पे इसका कोई यहाँ पे क्या सा नाम यहाँ पे C था, -2 ये 12 था, ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया x का मान 8, y का मान कितना पर ये -2, y का मान कितना है -2, अच्छा देखिए y का मान कितना पर है, y का मान -2 यहाँ पे ना हमको नीचे चलना पड़ेगा ना, y का मान -2 यहाँ पे है, नीचे यहाँ चलना पड़ेगा, पहले x चलिए x पर कितना चलेंगे हम 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे देखिए ध्यान यही आया है, यहाँ पर 8 है। अब इससे कितना नीचे चलना पड़ेगा 2 खाने नीचे, यहाँ से 2 खाने नीचे 1 2, ये देखिए प्राप्त हुआ ये बिंदु, यहाँ हो जाएगा D कोष्ठक में, यहाँ हो जाएगा 8 और -2, 8 -2। अब आप इन बिंदुओं को मिलाइएगा, जब आप इनको मिलाएंगे थोड़ा हमारे यहाँ पे हो सकता है जब आप लोग यहाँ मिलाना चाहेंगे मिलाएंगे यहाँ पे, तो ये कहाँ से होकर जाएगा 3, 5 से होकर जाएगा, कहाँ से होकर जाएगा 3, 5 से, बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पर, ये इस तरह से कहाँ से हो जाएगा 3, 5 से होकर जाएगा। अब ये दोनों जो यहाँ पे रेखाएं हैं AB तथा यहाँ पे CD, ये दोनों कहाँ पर काट रहे हैं एक दूसरे को 3, 5 पर, 3, 5 पर। आप यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि रेखाएं AB तथा CD एक दूसरे को यहाँ पे ये बिंदु एक दूसरे को
बिंदु ए पर, बिंदु ए का मान कितना है 3,5 पर प्रतिच्छेदित करते हैं, अतः x बराबर कितना आएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 5। अब आप यहाँ पे अंत में लिख दीजिएगा कि अतः ये एक जो x है ये किसका मान था, बताइए x किसका मान यहाँ पर था, ये x था पेंसिल, यहाँ पे था ये पेंसिल का मूल, यहाँ पे लिख देंगे आप कि एक पेंसिल का मूल, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितने रुपये यहाँ पे ये 3 रुपया यहाँ पर हो जाएगा। और आप कलम का मूल्य यहाँ कितना लिखेंगे आप 5 रुपया, ध्यान दीजिएगा कलम का मूल्य कितना लिखेंगे आप 5 रुपया यहाँ पे लिख देंगे। देखिए अगला सवाल है, लिखा गया है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। हम आपको ये तीनों शर्तें बताए थे इस अध्याय के प्रारंभ में ही कि तीनों के लिए शर्तें क्या होती हैं, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं। एक बार हम वो शर्त फिर से लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं उसके लिए होता है A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2 होता है, जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तब के लिए। और जब एक दूसरे के समांतर हो तो A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2 होता है। मतलब ये दोनों अनुपात बराबर होंगे लेकिन तीसरा मान जो होगा ये इसके बराबर ये नहीं होगा। अब जब दोनों एक दूसरे के संपाती होते हैं तो A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ये तीनों होता है, तीनों बराबर यहाँ पे होते हैं। अब देखिए इसका एक हम यहाँ पे पहले का दूसरे का पहला सवाल लगा रहे हैं, दूसरे का पहला सवाल यहाँ पे ये, उसका बाकी जो यहाँ पे शेष दोनों सवाल है इसको आप लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है घर पर। दूसरे का पहला सवाल देख लीजिए, दूसरे का पहला यहाँ पे दिया गया है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, यही है समीकरण। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पहले आप तुलना कराएंगे किस समीकरण से, इसके मानक समीकरण से। मानक समीकरण क्या था, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और दूसरा था A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। यहाँ पे आप लिखेंगे कि इन समीकरणों की तुलना, इन समीकरणों की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा याद रखिएगा यहाँ पे आप तुलना क्रमशः यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्रमशः। आप जो पहला वाला पहले वाले से कीजिएगा, जो दूसरा भी लिखेंगे उसका दूसरे वाले से कीजिएगा। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर तो आप करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A1x है ना, A1x बताइए, यहाँ पर x का गुणांक कितना 5, यहाँ पे x का गुणांक कितना A1 है, तो A1 का मान कितना आएगा यहाँ पर ये 5 आएगा। फिर देखिएगा B1 का मान, यहाँ पे देखिए B1 है, यहाँ पे y गुणांक कितना B1 है, और यहाँ पे y गुणांक कितना -4 है, तो यहाँ हो जाएगा B1 बराबर -4। फिर इसके बाद यहाँ पर C1 है, C1 अचर पद है, यहाँ पर अचर पद क्या है 8 है, तो यहाँ हो जाएगा A1 B1 C1। फिर A2 का मान दूसरे से तुलना कराइए, A2 का यहाँ पे x का गुणांक A2 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर B2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलिए, B2 का मान कितना होगा, यहाँ पर B2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर C2 का मान कितना होगा, यहाँ पे देखिएगा अचर पद यहाँ पे क्या -9 है, यहाँ हो जाएगा C2 बराबर -9। अब आप शर्त लगाइए, पहले आप ये निकालिएगा A1/A2 का मान कितना होगा, A1/A2 देखिए यहाँ पर A1 का मान कितना 5 बटे में, ये हो जाएगा 7, 5 बटे में 7 हो गया A1/A2। फिर इसके बाद
b1 अपान b2 का मान ज्ञात कर लीजिए। b1 का मान कितना -4 और बटे b2 का मान कितना है यहाँ पे 6 है। इसे आप हल करेंगे थोड़ा सा तो इसका मान कितना जाएगा -2/3, -2/3। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखिएगा c1 अपान c2 का मान, c1 का मान कितना है 8 है और यहाँ पे c2 का मान कितना -9। आप सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों में तुलना कीजिएगा कि क्या ये दोनों बराबर हैं आपस में। देखिए यहाँ पे 5/7 है और यहाँ पे -2 में क्या लिखा गया 3 लिखा गया। क्या दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि a1 अपान a2 इक्वल नॉट b1 अपान b2, यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों रेखाएं या फिर यहाँ पे इसलिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। अब दूसरे में भी आप इस तरह से तुलना कराएंगे। अगर यहाँ पर a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 हो गया तो आप तीसरे के पास पहुंचिएगा। अगर आप तीसरा बराबर नहीं हुआ, समझिएगा ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। और यदि तीनों बराबर हो जाएंगे, तीनों अनुपात यहाँ बराबर हो जाएंगे तो कह दीजिएगा कि दोनों रेखाएं दूसरे के समपाती होंगी। तो आप बाकी जो दो शेष सवाल है वो आप लोग घर पर लगाएंगे।